बिल्कुल नारेबाजी बढ़ती हुई इंतजार राहुल गांधी का किया जा रहा है और उसके बाद ये पैदल मार्च यहां से शुरू होगी इनकम टैक्स गोलंबर, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तेजस्वी समेत महागठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं और वहां पर पप्पू यादव भी मौजूद हैं, कन्हैया कुमार भी मौजूद हैं। जिस बात का जिक्र निधि कर रही हैं, मुकेश सहनी भी वहां पर देखे जा सकते हैं, लेफ्ट पार्टियों के नेता भी वहां पर नजर आ रहे हैं। बस राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ये काफिला यहां से पैदल मार्च करता हुआ आगे चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ जाएगा। फिलहाल देखिए किस तरीके से यहां पर चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने, धूप बहुत ज्यादा है इसीलिए अपने सिर पर गमछा डाल लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीले रंग की जैकेट में, जहां तक मैं देख पा रही हूं इन तस्वीरों में, हालांकि दूर की तस्वीरें हैं। मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं, कन्हैया कुमार वहीं पर मौजूद हैं। जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ये पैदल मार्च यहां इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना है, यही मंशा इन नेताओं की है। लीजिए पप्पू यादव की तस्वीर भी अब आप देख रहे हैं, पप्पू यादव भी वहां पर अपने समर्थकों के बीच मौजूद हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद हैं। अंकित, बिल्कुल रोमाना, जिस बात का जिक्र निधि कर रही थी, अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये एक जो है ताकत भी दिखाई जा रही है, विपक्षी गठबंधन ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारा वोट एकजुट है। क्योंकि रोमाना चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, यही होता है ना कि गठबंधन तो हो रहा है, पार्टियां मिल रही हैं, लेकिन क्या उनके कार्यकर्ता साथ में आ रहे हैं? तो ये देखिए इस वक्त की तस्वीरें क्या हैं, आपको आरजेडी, कांग्रेस, माले, ये तमाम झंडे आपको एक प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये संदेश देने की कोशिश है कि इस वक्त जो है तमाम विपक्ष एकजुट है, एक साथ है, क्योंकि इस पर जो है जो हमला किया जा रहा है वो चुनाव आयोग पर जरूर है, लेकिन आरोप क्या लगाया जा रहा है? आरोप ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ऐसा हो रहा है। तो इस वक्त अगर हम जो है बिहार की राजनीति की बात करें तो मुद्दा यहाँ पर दो सबसे बड़े नजर आ रहे हैं। एक पहला ये जो मतदाता जो सूची का जो पुनरीक्षण चल रहा है वो, और दूसरा ये जो क्राइम कैपिटल जो राहुल गांधी कह रहे हैं, यानी कि अपराध का मुद्दा, और ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस वक्त ये तमाम जो है कार्यकर्ता यहाँ पर है। क्यों आए हो यहाँ पर? ये निर्वाचन आयोग द्वारा जो नोटबंदी कानून लागू किया है वो बहुत सारे गलत है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो देश का नागरिक है वही मतदाता होगा ना? नहीं, गलत बात है। जैसे देहात में, महिला इलाका में, जहाँ बहुत देहात में बहुत गरीब लोग के बहुत परेशानी हो रही है। गरीब लोग है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि जो देश का नागरिक होगा वही मतदाता हो सकता है। हम तो वही नहीं सर, ये गृह मंत्री अमित शाह के इशारा पर काम हो रहा है। चुनाव आयोग को ये नहीं करना चाहिए, मतदाता पुनरीक्षण नहीं करना चाहिए। अरे करना चाहिए तो इस टाइम, चुनाव 2 महीना बाद है, आप कर पाइएगा इतना जल्दी? दावा कर हम कर देंगे। कहाँ से कर पाएंगे? महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में खेलना चाहते हैं। महाराष्ट्र वाला खेला क्या लग रहा है? चुनाव आयोग वही कर रहे हैं लोग, महाराष्ट्र वाला खेला हो जाए। बिहार की जनता जाग चुकी है और हम लोग एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। इनको वोट के चोट से जवाब देगी बिहार की जनता। की चोट से तो है, लेकिन ये जो सड़कों पर आप लोग उतरे हैं, ये क्या मैसेज है? मैसेज है कि हम लोग एक हैं, सारे दल एक हो चुके हैं। यहाँ पे जो छुपा हुआ एनआरसी जो चल रहा है, छुपा हुआ, सारे दल एक हो चुके हैं, ये मैसेज है। चुनाव आयोग 2024 का पहले चुनाव को कैंसिल कर देता, अब इस कानून को लागू करे। नहीं तो देखिए यूपी बिहार की जनता की ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वो राजनीति अच्छे से समझते हैं। चुनाव आयोग 2024 का चुनाव जिस वोटर लिस्ट पे करवाया वही या तो रद्द कर दे, ये जो बात कर रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं। आइए सुनील तस्वीर दिखाइए, जिस बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे रोमाना, यहाँ पर इस वक्त जो है देखिए जो बड़े नेता हैं वो तो बीच में यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में अलग अलग, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनके इर्द गिर्द आपको तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और ये पूरा जो है एक कवायद है जो बिहार की जनता के बीच भी ये संदेश देने की कि देखिए आपका वोट काटा जा रहा है, आपका वोट ये कहते हुए काटा जा रहा है कि आधार नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे, इस तरीके की दलीलें। चुनाव आयोग तो बहुत सारी दलीलें दे रहा है, कह रहा संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग नाम का कोई चीज बिहार और देश में है ही नहीं। अमित शाह के आखिर इसी वोट चुनाव कौन करवाता? इसी वोट पर पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आज क्या हो गया? आप तो एनआरसी का जैसा चाह रहे हैं कि देश से सफाया कर दे, हम हिंदू का सफाया चाह रहे हैं। सभी समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आज जो पंजाब कमा रहे हैं, हरियाणा कमा रहे हैं, वहां से आके ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देंगे इनको? ये कौन सी कानून है? यहाँ पर अगर वोट नहीं देते हैं तो उनका नाम जो है चुनाव आयोग का नाम पुनरीक्षण कर रहे हैं कि कौन यहाँ रहता नहीं रहता। कैसे पुनरीक्षण आप करेंगे?
जो व्यक्ति ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है बाहर में जाके, उसको पता है उसको कि हमारा क्या हो रहा है। वो तो वोट के समय आता है, आप तो ऐसा ही उसका नाम हटा देंगे, ऐसा ही हटा रहे हैं, इसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग का अपने तर्क कह रहे हैं कि हमने 2002 में की थी प्रक्रिया, 2025 में फिर से कर रहे हैं, तो विपक्ष चाहता है ना कि मतदाता सूची जो है सही हो। आपको जब यही कार्य करना ही था तो आपने इसी वोट पे आप केंद्र के सरकार बनाए, आप प्रधानमंत्री बने हो, आप पहले इस्तीफा दो, सारे जितने भी 30 सांसद आप बनाए हो बिहार से उसको हटाओ, फिर ये कार्य करो आप। ये कार्यकर्ता क्या बात कर रहे हैं, जो बात 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे जब वो चुनाव आयोग से मिलने गए थे कि 2024 का चुनाव अगर इसी वोटर लिस्ट पर हुआ तो आखिर अब उसको आप क्यों नहीं मान रहे। सबके बीच में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। संभवतः राहुल गांधी के यहाँ पर आने की तैयारी चल रही है और इस वजह से हम कोशिश करेंगे आपको तस्वीरें दिखा सके कि राहुल गांधी के लिए शायद रूट बनाया जा रहा है, जैसी कि यहाँ जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक उनकी गाड़ी या वो खुद यहाँ पर नहीं दिखे हैं, लेकिन इतना जरूर है, देखिए तस्वीरें क्या है। तब तक अंकित मुझे लगता है लगातार ये जो यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों के, लेकिन सब एक ही बुलंद आवाज में अपनी बात रख रहे हैं। जितनी ज्यादा अलग अलग इन कार्यकर्ताओं की बात दर्शकों तक पहुंच सके, जरा इन्हीं से बात करते चलिए। क्यों उतरे हुए हैं यहाँ पर सड़क पर, क्यों विरोध कर रहे हैं चुनाव आयोग के इस फैसले का। देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, जिस तरीके से लगातार अंकित यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात को लेकर लगा रहे हैं कि साहब यही वोटर लिस्ट थी जिसके आधार पर 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, यही वोटर लिस्ट थी जो 2024 में मान्य थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बिहार विधानसभा चुनाव और उससे चंद महीने पहले इसी वोटर लिस्ट पर सवालिया निशान चुनाव आयोग लगा रहा है। इसी वोटर लिस्ट में जो 2024 लोकसभा चुनाव में मान्य थी, अब चुनाव आयोग जो है वो पुनरीक्षण की बात कर रहा है। इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है और आशंका महागठबंधन के कार्यकर्ता इस बात की जता रहे हैं कि साहब यहां पर गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। कटघरे में यहां जो मौजूद कार्यकर्ता हैं वो केंद्र सरकार को खड़ा कर रहे हैं कि केंद्र की कठपुतली के तौर पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। और एक बार फिर आपको उन्हीं के बीच लेकर चलेंगे। वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से किस तरीके की अलग अलग राय इन कार्यकर्ताओं की निकल कर आ रही है। क्यों चुनाव आयोग के इस फैसले को वोटबंदी कह रहे हैं ये कार्यकर्ता। अंकित, अब क्यों कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक संदेश भी है। ये संदेश बता रहा है नए भारत का ये प्रयोग है, भाजपा ही चुनाव आयोग है। ये जो है संदेश दे रहे हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता, उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो ये बताइए, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो देश का मतदाता है, जो देश में जो जन्मा है, जो सिटीजन है, वही तो मतदाता हो सकता है। हम वही पता कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है। ये जो है सिर्फ जो है कि भाजपा के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है, भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए वोटर लिस्ट सही होना चाहिए, रिवीजन भी होना चाहिए, लेकिन उसका सही समय होता है। जब चुनाव नजदीक है, चुनाव सर पर है, तो ये साजिश के तहत आम आदमी के वोटों का अधिकार छीनने का प्रयास और लोकतंत्र को हम लोग समाप्त नहीं होने देंगे। भारतीय लोकतंत्र को समाप्त नहीं। ये बताइए, चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि 2002 में क्या था, 31 दिनों में पूरा कर लिया था, इस बार भी हम कर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।